तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई सुबह उठकर अपने पूरे काम निपटा कर मैं चली गई कॉलेज के लिए और इसके बाद मैं आ गई थी 2 बजे घर। तो फिर मैंने अपने काम निपटा लिए घर के। इसके बाद मुझे जाना था शाम में कोचिंग, तो मैं कोचिंग के लिए तैयार हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि यार मुझे मार्केट जाके सब्ज़ी भी लेना था, काफ़ी टाइम से गई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार कोचिंग जा रही हूँ तो मैं उधर के उधर ही सब्ज़ी भी ले लूँगी और फिर मुझे जब डबल जाना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं ना कोचिंग के लिए निकल रही थी। इसके बाद मुझे याद आया कि यार मैं मार्केट जाने वाली हूँ और मैंने ना कैश नहीं लिया था, क्योंकि कई बार होता है ना मार्केट में कि किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर कैश की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ आपका भी सर्वर कभी फ़ोन का डाउन हो जाता है तो भी दिक्कतें आती है। फिर भाई मैं नीचे आके देखती हूँ तो नीचे ना मेरी गाड़ी की हालत एकदम ख़राब पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसको ना किसी ने धूल मिट्टी में डुबो के ला के रखा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल में गंदी हो गई थी ना वो। क्योंकि डेली नीचे झाड़ू लगती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उसकी हालत एकदम ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा यार इतनी गंदी गाड़ी कैसे लेके जाऊँगी, बट मैंने बोला यार अभी टाइम भी नहीं है कि मैं साफ़ कर पाऊँ। तो मैंने बोला जैसे तैसे कपड़ा मारा और मैं तो निकल गई कोचिंग के लिए। फिर मुझे याद आया कि आज तो ब्लैकआउट वाला दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिंदूर वाला जो चल रहा है, मोदी जी जो करवा रहे हैं, उसका आज दिन था और वो सायरन जो बजने वाला था नाइट में। तो मैं उसका वेट कर रही थी कि कैसे क्या होने वाला है। तो भाई मैं यहाँ ना कोचिंग से निकल रही थी और शाम में मैं कोचिंग से जब घर जा रही थी तो यहाँ पर मैंने देखा डीबी मॉल के पास में डीबी मॉल के एक फ्लोर पे आग लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वहीं पे सायरन वाला कुछ चल रहा था सीन, जो उसके कारण वहाँ पे ना आग लग गई थी। तो कुछ लोग घायल हो गए थे, तो जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो घर चले जाती, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। तो मैं निकल रही थी क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी घर पहुँचना था, क्योंकि मुझे जानना था कि आज वो क्या होने वाला है ऐसा, और क्या मतलब हमको देखने मिलता है, क्योंकि हमने इतने समय में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। तो मुझे यही जानना था कि ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत नया था सबके लिए। तो मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और दूसरी बात, मैंने सुना था कि 7:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ब्लैकआउट होने वाला है, तो पूरी सब जगह पे अंधेरा होने वाला है। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं मार्केट गई और अंधेरा हो गया तो फिर क्या होगा। तो फिर मैं जल्दी से मार्केट के लिए निकल गई। भाई मैं मार्केट पहुंची तो मार्केट में ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी। आपको पता ही होगा कि शहर में कहीं भी जब मार्केट लगता है ना, तो वो मोस्टली गर्मी के टाइम में रात के 9-10 बजे ही ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक आती है, वहाँ पे तभी भीड़ बढ़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 से 7 बजे जाओगे ना तो आपको पब्लिक ही नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं मोस्टली 10 बजे के आसपास जाती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह ख़रीद ली और मैं आ गई घर। फिर भाई मैं जैसे ही घर आई ना तो यहाँ पे दिखा मुझे अंधेरा। फिर भाई मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगी कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों, पूरी स्ट्रीट लाइट बंद है, घरों की लाइट बंद है, ऐसा अचानक से क्या हो गया। फिर मुझे याद आया कि यार आज तो ब्लैकआउट वाला टाइम चल रहा है और अभी वही शायद सायरन की आवाज़ भी आ गई थी मुझे। तो मैंने बोला वही चल रहा होगा, अभी इस वजह से सभी की लाइट्स बंद है। तो भाई यहाँ पे ना खतरनाक माहौल लग रहा था। यहाँ पे मस्त मतलब ना सायरन बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना किसी सच में कोई जंग के मैदान में खड़े हो गए हो, उस टाइप का कोई सायरन बज रहा था और एकदम अलग ही माहौल लग रहा था। क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार ही हर इंसान ने एक्सपीरियंस की होगी, तो बहुत ही अलग माहौल था और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था देखने में कि यार कैसे चीज़ें क्या होती है। और इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि जैसे ही सबने एक साथ अपने लाइट्स बंद किए, कॉलोनी के एरियो के घर के सबने अपने लाइट बंद किए, तो ऐसा देख के लग रहा था ना कि हमारा कितनी एकता है, और अगर रियल में इतनी अच्छी एकता सब में हो तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसा फील होता कि बहुत अच्छी एकता है लोगों में कि सबने अपनी समर्थन दिखाया और सबने अपने घर के लाइट्स बंद कर दिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। इसके बाद भाई मेरे को ना दूध लेना था, मैं दूध लेना भूल गई थी। तो मैंने सोचा दूध ले आती हूँ, क्योंकि फिर अगर दूध नहीं लाया तो मेरे को सुबह दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं थी तो डेयरी चली गई, बंद होने वाली थी, तो मैंने फिर जल्दी से यहाँ से दूध ले लिया। इसके बाद भाई मैं अपने घर के लिए आ गई थी। तो फिर भाई घर आके तो मैं जल्दी सो गई, क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी, तो मुझे जल्दी नींद भी आ रही थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।